नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। यौन अपराधों से जुड़े मामलों में अदालतों के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। पटना हाई कोर्ट के एक फैसले पर कड़ी आपत्ति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों की सुनवाई में न्यायिक संवेदनशीलता और कानूनी पड़ताल दोनों बेहद जरूरी है। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि यौन अपराधों से जुड़े मामलों में तय दिशा निर्देशों का सभी अदालतों को सख्ती से पालन करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के उस फैसले पर सवाल उठाए जिसमें एक आरोपी को यह कहते हुए बरी कर दिया गया था कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर उस पर रेप के प्रयास का आरोप सिद्ध नहीं होता। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि ऐसे मामलों में जजों को संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और पर्याप्त कानूनी शोध के बाद ही निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह पटना हाई कोर्ट के फैसले की विस्तार से समीक्षा कर विस्तृत आदेश जारी करेगा। यह मामला उस सुनवाई के दौरान उठा जिसमें सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक अन्य आदेश पर विचार कर रहा था। इसी दौरान पटना हाई कोर्ट के फैसले का भी उल्लेख किया गया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल जुडिशियल एकेडमी की विशेषज्ञ समिति की उन गाइडलाइंस को मंजूरी दी जिनका उद्देश्य यौन अपराधों से जुड़े मामलों की सुनवाई के दौरान न्यायिक संवेदनशीलता सुनिश्चित करना है। अदालत ने देश की सभी अदालतों को इन दिशा निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया है। ये गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जिला अदालतों की वेबसाइट पर अपलोड करने के आदेश दिए गए हैं। इसे नेशनल जुडिशियल अकादमी, सभी राज्य न्यायिक अकादमियों, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय के विधि विभाग को भी भेजा जाएगा। मामला बिहार के बांका जिले में वर्ष 2008 में दर्ज एक FIR से जुड़ा है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि फोटो खिंचवाने के दौरान स्टूडियो के भीतर उसके साथ जबरन छेड़छाड़ की गई और उसके साथ यौन हिंसा करने का प्रयास किया गया। साल 2013 में ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को रेप के प्रयास और बंधक बनाने का दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई थी। बाद में आरोपी ने इस फैसले को पटना हाई कोर्ट में चुनौती दी। पटना हाई कोर्ट ने जुलाई 2026 में आरोपी को बरी करते हुए कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य रेप के प्रयास का अपराध सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अदालत ने मेडिकल साक्ष्यों, गवाही और अन्य परिस्थितियों का हवाला देते हुए यह निष्कर्ष निकाला। साथ ही कहा कि यदि गवाही में महत्वपूर्ण विरोधाभास हो तो स्वतंत्र पुष्टिकरण के बिना दोष सिद्धि नहीं की जा सकती। अब इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर सवाल उठाए हैं और विस्तृत समीक्षा का संकेत दिया है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी केवल एक फैसले तक सीमित नहीं है, बल्कि यह संदेश भी देती है कि यौन अपराधों से जुड़े मामलों में न्यायिक प्रक्रिया के साथ साथ संवेदनशीलता, कानूनी कसौटी और पीड़ित की गरिमा तीनों का संतुलन बनाए रखना न्याय व्यवस्था की अहम जिम्मेदारी है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।